नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में कोरोना की आज कुछ ऐसी अपडेट आई है ना, जो आप सभी को एक बार सोचने पर मजबूर कर देगी। और अभी तक जो भी एक दिन का रिकॉर्ड हमने आपको बताया था, वो सब आज भूल जाइए, क्योंकि आज सारा रिकॉर्ड टूटने वाला है। और पहले ही बता देता हूं, कृपया इस वीडियो को कमजोर दिल वाले ना देखें। कुछ ऐसी बातें हैं जो हैरान कर देगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो जैसे कि बिहार सरकार ने यह वादा किया था कि 15 अगस्त से पहले प्रतिदिन 50,000 जांच होगी, और कल जैसे कि मैंने आपको यह अपडेट दी थी कि रिकॉर्ड यानी 60,000 से भी ज्यादा एक दिन में मामले की जांच हुई। और यदि आज मैं आपको यह बता दूं कि यह रिकॉर्ड भी टूट गया, तो आप क्या सोचोगे? लेकिन हाँ, ये सही बात है, बिहार में पिछले दिन का भी रिकॉर्ड टूट गया और एक दिन में 70,000 से ज्यादा मामले की जांच की गई। तो जैसे कि कल मैंने आपको ये भी खबर बताई थी कि बिहार में कोरोना का प्रकोप जारी, और अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था 3,416 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। लेकिन यदि फिर से मैं ये कहूं कि ये भी रिकॉर्ड आज टूट गया है, तो ये जरूर ही चिंता वाली बात हो जाएगी। देखिए, आज 3,646 नए संक्रमित की पहचान हुई है, जो अब तक एक दिन में बिहार में मिले आंकड़े का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आज 3,646 नए मामले सामने आ गए। तो कहना है कि बिहार में कोरोना का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, और अब राज्य में कोरोना काल के दौरान पॉजिटिव हुए मरीजों की संख्या 70,000 के पार चली गई है। सैंपल की जांच बढ़ी है तो संक्रमितों की संख्या भी अधिक हो गई है। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में करीब 70,000 से भी अधिक सैंपल की जांच की गई, और जिनमें से 3,646 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। और इसके साथ ही बिहार में कुल कोरोना के मामले 71,794 तक हो गई है, और अब तक करीब 400 की मौत हो चुकी है बिहार में। तो अब इन आंकड़ों की ओर जरा ध्यान दीजिए। तो राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 25,128 हो गई है। तो दिनों दिन एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और 24 घंटे में 2,445 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। जहां 2,445 मरीज स्वस्थ हुए, तो वहीं 3,646 नए भी आ गए हैं। मतलब अब ऐसा हो रहा है कि जितने स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, उससे ज्यादा मामले सामने आते ही जा रहे हैं। तो जहां 25,128 अभी एक्टिव केस हैं, तो वहीं 46,265 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर चले गए हैं, यानी इतने मरीज स्वस्थ हो गए हैं। और अभी रिकवरी रेट 64.44 है बिहार में। और अब तक बिहार में 8,70,852 कुल सैंपलों की जांच की गई है। तो बिहार में अब रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमण मरीजों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आज आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार औरंगाबाद में 47, बांका में 128, बेगूसराय में 96, भागलपुर में 124, भोजपुर में 75, नालंदा में 163, बक्सर में 88, दरभंगा में 41, पूर्वी चंपारण में 188, गया में 87, गोपालगंज में 90, जमुई में 32, जहानाबाद में 53, कैमूर में 15, कटिहार में 211, खगड़िया में 40, किशनगंज में 23, लखीसराय में 48, मधेपुरा में 87, मधुबनी में 87, मुंगेर में 58, मुजफ्फरपुर में 109, नवादा में 42, औरंगाबाद में 1, पटना में 566 +1 यानी 568, और पूर्णिया में 104, रोहतास में 114, सहरसा में 81, समस्तीपुर में 105, सारण में 75, शेखपुरा में 86, शिवहर में 20, सीतामढ़ी में 113, सिवान में 60, सुपौल में 75, वैशाली में 125 और पश्चिमी चंपारण में 118 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। तो अब इस पर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर विपक्ष का क्या कहना है। तो चलिए अब ये भी मैं आपको बता ही देता हूं। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसे माननीय तेजस्वी यादव, और कहा कि कोरोना जांच के नाम पर सरकार कर रही है लोगों के जीवन से खिलवाड़। और तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के दबाव में जांच की संख्या बढ़ाने के फेर में सरकार लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है।
और उन्होंने ट्वीट किया है कि देखिए बिहार की जर्जर और मरणासन स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे आम नागरिकों को मार रही है। एक ही जिला और एक ही दिन में 2 जांच केंद्र, एक केंद्र में रिपोर्ट नेगेटिव तो दूसरे में पॉजिटिव। और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी विपक्ष में दबाव में जांच संख्या बढ़ाने के फेर में लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। और इन्होंने ये ट्वीट किया है और कुछ इमेज भी शेयर किए हैं, चलिए इसे भी देखते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि नाम है मदन कुमार झा, कालीकांत झा पिता का नाम, और इस तरह से सोनवर्षा का ये रहने वाला है। और चलिए देखते हैं इसमें रिपोर्ट क्या आई है। तो रिपोर्ट देखिए यहाँ पर पॉजिटिव इनका आया है और ये 5/8/2020 का है। और यहाँ आप डेट देख सकते हैं 5/8/2020। तो वहीं देखिए दूसरे जांच रिपोर्ट में वही है मदन कुमार झा और कालीकांत झा पिता का नाम और घर सोनवर्षा ही है। और चलिए देखते हैं ये भी सहरसा में ही जांच कराई गई है और पिछले जांच भी सहरसा में थी। और यहाँ डेट आप देख सकते हैं वही डेट 5/8/2020, लेकिन यहाँ रिपोर्ट देखिए यहाँ नेगेटिव। तो एक ही दिन में एक ही व्यक्ति के एक ही जिला के 2 स्वास्थ्य केंद्र में अलग अलग रिपोर्ट, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। तो उन्होंने ट्विटर पर 2 कथित जांच रिपोर्ट अपलोड करते हुए आरोप लगाया है कि एक ही जिले के जांच केंद्र पर एक ही व्यक्ति के एक ही दिन में 2 रिपोर्ट आ गई है। एक रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव दिखाया गया है। आगे कहना है कि महामारी हादसा से लोग मर रहे हैं, सरकार को चिंता नहीं। और इसके पहले तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया है कि महामारी, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा से लोग रोज मर रहे हैं और सरकार कोई सुध ही नहीं ले रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विगत 5 दिनों में बिहार में कोरोना से कई मौत हो चुकी है और हजारों नए मरीज मिल गए हैं, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। और वहीं उन्होंने कहा है कि बाढ़ के कारण प्रतिदिन लोग मर रहे हैं। खगड़िया में नाव डूबने से मृत्यु हुई है, कई लोग लापता हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से सवाल किया है कि क्या वह आम लोगों की सुधि लेगी या फिर सोई ही रहेगी। साथ ही कहा है कि अब तो सरकार को जाग जाना चाहिए। तो ये थी फिलहाल तक की अपडेट। और अंत में फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है।